नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। मैं आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी हर एक चीज़ कराने वाला जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम रिवर सिस्टम को देखेंगे। बोर्ड में लाहौल स्पीति का मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ये हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स है जो लाहौल स्पीति को टच करती है। वैसे ये तिब्बत है जो कि चाइना का पार्ट है, वो भी लाहौल स्पीति को टच करता है। तो सबसे पहले हम जो रिवर देखने वाले हैं वो है चिनाब। तो चिनाब जो मेन रिवर है वो लाहौल स्पीति से फ्लो करती है। उसका हम ओरिजिन देखेंगे वो कैसे होता है। तो दो लेक्स है लाहौल स्पीति में, एक है सूरजताल और दूसरी है चंद्रताल। ये दोनों लेक्स लाहौल स्पीति में ही है और यहाँ से रिवर्स निकलती है। तो पहली हम सूरजताल देखते हैं। जो सूरजताल लेक है वहाँ से जो रिवर निकलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भागा रिवर। तो जो भागा रिवर है वो कहाँ से निकलती है? सूरजताल से। वैसे जो चंद्रताल लेक है वहाँ से जो रिवर निकलती है उसका नाम है चंद्रा। तो चंद्रा रिवर कहाँ से निकलती है? ये चंद्रताल से निकलती है। और जिस स्थान में ये दोनों रिवर्स मिलती है उसका नाम है तांडी। और इसी स्थान से जो है चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। चिनाब रिवर को चंद्रा भागा रिवर भी बोलते हैं। तो देखिए चंद्रा और भागा ये दो रिवर्स है जो तांडी नामक स्थान में मिलती है और यहीं से जो है चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। तो चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो लाहौल स्पीति में होता है। दो लेक से सूरजताल और चंद्रताल, यहाँ से रिवर्स निकलती है भागा और चंद्रा और ये मिलती है तांडी नामक स्थान पे और यहीं से चिनाब का ओरिजिन होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि लाहौल स्पीति से जो चंबा में जब चिनाब प्रवेश करती है तो किस स्थान से करती है? तो वो स्थान कौन सा है? वो है भुजिन। तो लाहौल स्पीति से चंबा में जब जा रही है चिनाब तो वो भुजिन नामक स्थान से जाती है। फिर उसके बाद चंबा से वो जम्मू कश्मीर में चल जाती है संसारी नाला से। तो जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश की दो ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। कौन कौन सी? लाहौल स्पीति और चंबा। फिलहाल तो हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में हम सहायक नदियाँ देखते हैं चिनाब की। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एक है थिरोट नाला और एक है मियर नाला। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक है थिरोट नाला, ये इसकी सहायक नदी है, और दूसरी है मियर नाला। तो ये दोनों नदियाँ आपने याद रखनी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ जो है चिनाब की वो है थिरोट नाला और मियर नाला। तो मियर नाला और थिरोट नाला ये है चिनाब की सहायक नदियाँ। जो चिनाब है उसका ओरिजिन होता है सूरजताल और चंद्रताल, यहाँ से दो रिवर्स निकलती है भागा और चंद्रा जो कि तांडी नामक स्थान में मिलती है और यहीं से चिनाब यानी चंद्रा भागा जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। और फिर वो भुजिन से चंबा में जाती है और संसारी नाला से जम्मू कश्मीर में चली जाती है। उसकी जो मेन सहायक नदियाँ लाहौल स्पीति में वो कौन सी है? थिरोट नाला और मियर नाला। नेक्स्ट जो हमारी मेन रिवर है, एक तरह से वैसे वो सहायक नदी है मगर मैं फिलहाल मेन रिवर बोल रहा हूँ, तो वो कौन सी है? वो है स्पीति रिवर। ये निकलती है कुंजुम रेंज से। तो जो स्पीति रिवर है वो कहाँ से निकलती है? वो कुंजुम रेंज से निकलती है लाहौल स्पीति की। तो स्पीति जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है? कुंजुम रेंज से। और ये एक सहायक नदी है किसकी? सतलुज की। सतलुज जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो राक्षताल से निकलती है। फिर शिवकी नामक स्थान से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और उसी की सहायक नदी कौन सी है? वो है स्पीति, जो कि कुंजुम रेंज, लाहौल स्पीति में जो कुंजुम रेंज है जहाँ से उसका ओरिजिन होता है। फिर वो किन्नौर में जाके सतलुज से मिल जाती है और सतलुज में जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है खाब। तो खाब नामक स्थान पे सतलुज नदी में वो मिल जाती है। अब हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ भी बताता हूँ आपको स्पीति की। वो कौन कौन सी है? एक है रिवर लिंगटी और एक है पीन। तो एक पीन रिवर है और एक है लिंगटी। ये दोनों ही क्या है? ये सहायक नदियाँ हैं स्पीति रिवर की। तो ये मेन रिवर्स है जो आपको लाहौल स्पीति की पता होनी चाहिए। पहली है चिनाब जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सूरजताल और चंद्रताल से दो रिवर्स निकलती है भागा और चंद्रा जो कि तांडी नामक स्थान पे मिलती है और वहीं से चिनाब का ओरिजिन होता है। उसकी जो सहायक नदियाँ लाहौल स्पीति में वो है थिरोट नाला और मियर नाला। फिर स्पीति है, इसका ओरिजिन कुंजुम रेंज से होता है। ये खुद एक सहायक नदी है किसकी? सतलुज की। तो सतलुज की सहायक नदी स्पीति है, उसका जो ओरिजिन है वो कुंजुम रेंज से होता है। और स्पीति की सहायक नदी कौन सी है? लिंगटी और पीन। तो रिवर सिस्टम में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए लाहौल स्पीति की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, उसके लिए मैं आपको टैब में ले चलता हूँ। वैसे तो पिछले 3-4 साल से हिमाचल में नौकरियों के हाल कुछ अच्छे नहीं है, बट इस साल नई सरकार एक नई उम्मीद लेके आई है। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर, एचआरटीसी कंडक्टर, जेबीटी कमीशन, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, ऐसे कई सारे एग्जाम्स हिमाचल में इस साल होने जा रहे हैं। और आपके लिए एचपी एग्जाम फेयर्स हिमाचल के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ मिलकर अफोर्डेबल कोर्सेज लाया है, जहाँ एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है और आपकी तैयारी को और स्टूडेंट से बेहतर बनाया जाता है। पिछले कई साल से हमारे स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं और अब आपकी बारी है। नीचे दिए गए लिंक से या फिर स्क्रीन पे शो हो रहे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं।
अब हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी कवर करने वाले हैं। पहले आपको बेसिक आइडिया दूंगा, उसके बाद जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, उसे हम कवर करेंगे। यानी आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो सारी आज वीडियो में कवर हो जाएगी। तो पहले बेसिक आइडिया ले लो। जो लाहौल स्पीति है उसका हेडक्वार्टर क्या है, वो है केलोंग में। लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कब बनाते हैं, 1 नवंबर 1966 को। वैसे तो जो लाहौल स्पीति है वो डिस्ट्रिक्ट 1960 में ही बन जाता है, क्योंकि पहले वो पंजाब का पार्ट होता है, तो पंजाब उसे 1960 में ही एक डिस्ट्रिक्ट बना देता है। बाद में 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के एरिया हैं, जैसे कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, कांगड़ा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, उन्हें हिमाचल में मिलाया जाता है। तो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट कब बनता है, 1 नवंबर 1966 को। और जो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर में आपको 2 ही व्यक्ति मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ही सबसे कम है। अगर हिमाचल प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, जो लाहौल स्पीति है उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। कितनी है, 31,528। और जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो घट रही है, क्योंकि 2011 की जनगणना में देखें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो -5.10% थी। यानी इतनी परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट है वो सुटेबल ही नहीं है आपका क्रॉप्स के लिए। यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम रहता है बर्फ ही रहती है, तो लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इनकम कमाने के लिए, इसलिए वो माइग्रेट कर लग जाते हैं। कोई कुल्लू चले जाता है, कोई शिमला चले जाता है। तो जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर हमें नेगेटिव देखने को मिली, यानी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई। तो एकलौती डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो कम हुआ, -5.10%, इतनी पॉपुलेशन कम हो गई। फिर इसमें लिटरेसी रेट दे रखा है 77.24%। तो लिटरेसी रेट आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सबसे कम लिटरेसी वाली डिस्ट्रिक्ट होगी जैसे चंबा, तो उसका याद करना होता है। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट का याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते। बाकी आपका एरिया हो गया, एरिया पूछ रखा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो कितना एरिया है यहाँ पर, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। और क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हिमाचल प्रदेश का टोटल कितना एरिया जो है वो लाहौल स्पीति कवर करती है, तो 24.85%। तो 24.85% जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसमें लाहौल स्पीति है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्योंकि लाहौल स्पीति क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो जो सबसे बड़ी होती है, छोटी होती है, उनके पूछते हैं, बाकी ऐसे सबके नहीं पूछते। तो लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल का कितना एरिया घेरती है, 24.85%। फिर आपका यहाँ पर सेक्स रेशियो दे रखा है, वो है 916 2011 की जनगणना के अनुसार। चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 1031। तो ये पूरे इंडिया में हाईएस्ट था। अगर यहाँ पर आपके 1000 पुरुष होंगे तो उसमें जो महिलाएं वो कितनी है, 1013 महिला जो है वो है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा था इंडिया में लाहौल स्पीति का, 1013। तो ये बेसिक सी आपकी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ऐसा इतनी सारा डिटेल आपको दे रहा हूँ तो एक बार में वीडियो देख के याद नहीं होती, तभी जो हमारे लेक्चर्स रहते हैं उसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। पहले मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और खुद भी पढ़ लेना। और जो लाहौल स्पीति है इससे रिलेटेड मैंने सारे एमसीक्यू भी कवर कर रखे हैं, तो जो एमसीक्यू रहेंगे वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देख लोगे उसके बाद एमसीक्यू को लगाना, आपकी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर आए हुए हैं वो सारे वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो बेसिक आइडिया हमने ले लिया। अब ज्योग्राफी देखते हैं। तो जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसका मैंने आपको बता दिया था मैप में, जब हमने बोर्ड में देखा कि कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति को टच करती है। जैसे तिब्बत होगी, इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है। तिब्बत किसका, चाइना का पार्ट है। तो कौन सी जो कंट्री है उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो सारा मैंने आपको मैप में समझाया था, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो जो तिब्बतियन लिटरेचर है उसमें लाहौल को क्या बोलते हैं, लाहौल का नाम क्या रखा है, गारजा। और जो मानचंद लैंग्वेज है, मानचंद डायलेक्ट है लाहौल का, उसमें लाहौल को बोला है स्वांगला। तो दोनों नाम लाहौल के ही है। गारजा किस में बोलते हैं, तिब्बतियन लिटरेचर में बोलते हैं। और जो स्वांगला है, लाहौल का नाम स्वांगला किसमें, मानचंद डायलेक्ट यानी मानचंद जो लैंग्वेज है लाहौल की, उसमें जो लाहौल का नाम है वो है स्वांगला। और एंड्रयू विल्सन थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी अबॉर्ड ऑफ गॉड। इसमें उन्होंने लाहौल को क्या बोला है, अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, किसने लाहौल स्पीति को बोला है अ वैली ऑफ ग्लेशियर, तो किसने बोला है, एंड्रयू विल्सन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फिर हमारे पासेज हैं। तो पासिस पे वैसे मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, उसमें मैंने मैप के थ्रू समझा रखा है कि कौन सा पास किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें चीज़ें समझना ज़्यादा आसान है आपके लिए। तो अगर आप हमारी एचपी जीके सीरीज देख रहे होगी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, तो उसमें पासिस मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। बाकी आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ। जैसे रोहतांग पास है, ये किसको कनेक्ट करता है, ये लाहौल को कुल्लू से कनेक्ट करता है। तो रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, लाहौल को कुल्लू से कनेक्ट करता है। रोहतांग का मतलब क्या होता है, लाशों का ढेर भी मतलब होता है रोहतांग का। फिर भांगल पास है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, लाहौल को बड़ा बंगाल से। बड़ा बंगाल किस में पड़ता है, कांगड़ा में। तो मैप के थ्रू चीज़ें ये समझना आसान होता है। ऐसे पढ़ने में तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको तो क्या ही मज़ा आ रहा होगा समझने में। तो मैप में मैंने अच्छे से समझा रखा है, अगर आपने हमारी पासिस वाली वीडियो देखी होगी। फिर है शिगणकोन पास, तो इसमें ये लाहौल को जास्कर से जोड़ता है। कुंजुम पास है, ये लाहौल स्पीति में ही है, ये लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है।
तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पास लाहौल स्पीति में, तो कुंजुम पास, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। फिर कुक्ति पास है, ये किसको जोड़ता है, ये लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। भरमौर किसका पार्ट है, चंबा का, तो लाहौल और भरमौर को कौन सा पास जोड़ता है, कुक्ति पास जो है वो जोड़ता है। फिर बारलाचा पास है, ये लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करता है। तो ये आपके फेमस पासेज है जो आपको लाहौल स्पीति से रिलेटेड पता होनी चाहिए। फिर वैली होगी, वैली तो याद करना बहुत आसान है। जैसे आपको पहले लाहौल की वैली बताता हूँ। लाहौल में आपकी 3 मेजर वैली है, चंद्रा वैली, भागा वैली और चंद्रा भागा वैली। अब चंद्रा वैली कैसे, जो आपकी चंद्रताल है वहां से चंद्रा रिवर निकलती है, तो चंद्रा रिवर के सराउंडिंग जो वैली चलेगी उसका नाम क्या रख दिया, चंद्रा वैली। वैली जो सूरज ताल है वहां से कौन सी रिवर निकलती है, भागा रिवर, तो भागा रिवर के सराउंडिंग जो वैली है उसका नाम क्या रख दिया, भागा वैली। तो वैसी नाम भी रिवर के नाम पे पड़ गया वैली का। वैसी चंद्रा भागा वैली है, जो चंद्रा और भागा रिवर है वो दोनों मिलती है तांडी पे, वहां से जो रिवर बनती है कौन सी, चंद्रा भागा, जिसे चिनाब भी बोलते हैं। तो जो चंद्रा भागा वैली है वो कौन सी, वो जो चंद्रा भागा रिवर है उसके सराउंडिंग जो वैली चलेगी उसे चंद्रा भागा वैली बोलते हैं। तो लाहौल में 3 वैली है, चंद्रा वैली, भागा वैली और चंद्रा भागा वैली। अब इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रा वैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रा वैली को बोलते हैं रंगोली, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चंद्रा वैली को रंगोली बोलते हैं, वैसे ही जो भागा वैली है उसे गारा बोलते हैं, और चंद्रा भागा वैली को क्या बोलते हैं, पतन वैली। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि पतन वैली का है, तो पतन वैली है लाहौल स्पीति में। या फिर आपको क्वेश्चन आए चंद्रा वैली को क्या बोलते हैं, तो रंगोली बोलते हैं। भागा वैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो गारा नाम से जाना जाता है। और चंद्रा भागा को किस नाम से जाना जाता है, पतन वैली के नाम से जाना जाता है। तो 3 वैलियां आपको मैंने लाहौल की बताई, चंद्रा वैली, भागा वैली और चंद्रा भागा वैली। अब हम स्पीति के देखते हैं। स्पीति में जब हमने मैप में देखा था तो कौन कौन सी रिवर जा रही थी, स्पीति रिवर जा रही थी। तो स्पीति रिवर के सराउंडिंग कौन सी वैली होगी, स्पीति वैली होगी। स्पीति की सहायक नदी कौन सी थी, पीन थी, तो पीन के सराउंडिंग जो वैली होगी वो कौन सी थी, पीन वैली। तो स्पीति वैली, पीन वैली ये आपकी स्पीति में पड़ती है। तो ऐसे अपने याद रखना है, इजी सी चीजें, वैली में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर रिवर सिस्टम पूरा मैंने मैप में आपको अच्छे से समझाया, तो मैप में ऐसे देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है, पढ़ी हुई इतना याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, मगर मैप में आपको अच्छे से डायग्राम बना के मैंने जो रिवर्स है वो समझा दी थी। जैसे आपकी चंद्रा रिवर जो है वो चंद्रताल से निकल रही थी, फिर भागा रिवर है वो सूरज ताल से निकल रही थी, वो एक स्थान पे मिलेगी तांडी नामक स्थान पे, वहाँ से जो है आपकी चिनाब रिवर ओरिजिन होता है। फिर स्पीति रिवर है, ये क्या है, ये सतलुज की सहायक नदी है। ये सतलुज से कहाँ मिलती है, किन्नौर में जाके, तो किन्नौर में जाके सतलुज से मिलती है, खाब नामक जगह में। जो स्पीति है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कुंजुम रेंज से होता है, और ये मिलती है किन्नौर में जाके सतलुज से, यानी सतलुज की एक सहायक नदी है। फिर पीन रिवर थी, पीन रिवर किसकी सहायक नदी है, ये स्पीति की सहायक नदी है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा पीन रिवर किसकी सहायक नदी थी, तो ऑप्शन होंगे वहाँ पर स्पीति, सतलुज, ऐसा आपको अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन देंगे, चिनाब दे देंगे, रावी दे देंगे। तो पीन किसकी सहायक नदी है, ये स्पीति की है, और स्पीति खुद किसकी सहायक नदी है, सतलुज की है। तो मैप में हमने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली है। फिर ग्लेशियर की बात करते हैं, तो एंड्रयू विल्सन, मैंने आपको बताया एंड्रयू विल्सन ने अ बॉर्ड ऑफ गॉड एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लाहौल स्पीति को क्या बोला था, वैली ऑफ ग्लेशियर्स बोला था। तो वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने बोला था लाहौल को, एंड्रयू विल्सन ने। फिर कैप्टन हरकोट है, उन्होंने जो बड़ा शिगड़ी है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर, उसे क्रॉस कब किया था, 1869 में। तो अगर आप HAS जैसे एग्जाम की तैयारी करो तो आपको उसमें डेट पूछ सकता है कि कैप्टन हरकोट ने जो है वो बड़ा शिगड़ी उसे कब पार किया था, क्रॉस कब किया था, तो 1869 AD में। और शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो कैप्टन हरकोट क्या है, इन्होंने जो बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है 25 किलोमीटर का, उसे पार किया था 1869 AD में। चलिए अब नेमिंग देखते हैं, लाहौल स्पीति का जो नेमिंग है, तो आपको मैंने बताया था जो लाहौल है उसे गारजा किसमें बोलते हैं, तिब्बतियन लिटरेचर में बोलते हैं, और स्वांगला किसमें बोलते हैं, जो मानचल डायलेक्ट है, मानचल लैंग्वेज है लाहौल की, उसमें उसे स्वांगला बोला गया है। अकॉर्डिंग टू कनिंगम, जो कनिंगम है उनके अकॉर्डिंग जो लाहौल का मतलब क्या है, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, क्योंकि जो लाहौल स्पीति है वो लद्दाख के साउथ में पड़ता है। तो कनिंगम के अकॉर्डिंग जो लाहौल का नाम है पड़ा वो कैसे पड़ा, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल, इसका कारण वो लाहौल नाम रखा। फिर लाहौल संस्कृतियान है, उनके अकॉर्डिंग लाहौल को क्या बोलते थे, लैंड ऑफ गॉड्स बोलते थे, या फिर कंट्री ऑफ पासिस भी जो है लाहौल को बोलते हैं। तो नेमिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेम से लाहौल है वो जाना जाता है। फिर स्पीति है, स्पीति को लैंड ऑफ जेम्स बोलते हैं। स्पीति का अभी आप हेडक्वार्टर देखोगे वो कहाँ है, वो है काजा में, मगर इससे पहले कहाँ था, अगर एंशिएंट आपको हेडक्वार्टर पूछे तो वो धनकर था। तो स्पीति का पहले धनकर हेडक्वार्टर था, अभी कौन है, काजा। और लाहौल स्पीति का अगर कंबाइंड देखेंगे तो केलोंग बोलेंगे, मगर अगर स्पीति का आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो अभी कौन सा है, काजा, और इससे पहले कौन सा था, धनकर। तो याद रखना धनकर जो है वो एंशिएंट जो है हेडक्वार्टर था स्पीति का। तो ये मेन चीज़ें थी। अब हमारा हिस्ट्री का पार्ट आ गया।
तो हम हिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो माना जाता है जो मनु है वो यहाँ के सबसे एंशियंट रूलर है। मनु जो है वो लाहौल स्पीति के सबसे एंशियंट रूलर है। फिर आपको पता होना चाहिए जो हुएंग सेंग थे, इन्होंने कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। हुएंग सेंग थे, ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। तो इन्होंने कुल्लू और लाहौल की यात्रा कब की थी? 635 AD में। तो जो लाहौल की हिस्ट्री है उसका पता लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो क्लाइमेट है इतना अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा लोग रहते भी नहीं थे, खेती बाड़ी करने के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो और लाहौल स्पीति था, उसमें जो उसकी सराउंडिंग रियासतें थी उन्हीं का राज होता था। जैसे कभी कुल्लू का राज हो गया, कभी लद्दाख का हो गया, कभी चंबा का हो गया। तो हिस्ट्री क्या है वो ट्रैवलर्स के थ्रू मिली या फिर शिलालेख हो गए उनके थ्रू मिली, तो उससे हमें थोड़ी हिस्ट्री पता लगती है। तो हुएंग सेंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ये भी आए थे लाहौल स्पीति। तो ये 635 AD में आए थे, डेट याद रखना। फिर देखिए चंबा हैड कॉन्क्वर्ड लाहौल। तो चंबा ने भी जो राज किया था लाहौल पे 600 AD के अराउंड। फिर आपके हुएंग सेंग हैं, इन्होंने बोला था जो स्पीति थे उसमें कौन से राजाओं का राज था, वो था सेन किंग्स। तो उनके पहले राजा कौन थे? समुंदर सेन। तो हुएंग सेंग उनके अकॉर्डिंग स्पीति के जो राजा थे सबसे पहले वो कौन थे? समुंदर सेन थे, यानी सेन राजाओं का वहाँ राज था और पहले फर्स्ट किंग कौन थे? वो समुंदर सेन थे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है एंशियंट हिस्ट्री में। अब हम आगे देखते हैं किंग राजेंद्र सेन। तो किंग राजेंद्र सेन है, ये स्पीति के राजा थे जिन्होंने कुल्लू पे अटैक किया था और कुल्लू को भी कर देने में विवश कर दिया था। तो स्पीति के राजा राजेंद्र सेन, जैसे सेन वंश बताया हुएंग सेंग ने कि सेन वंश थे वहाँ पर, तो समुद्र सेन सबसे पहले किंग माने जाते हैं जो सेन वंश के। तो वैसे यही जो किंग राजेंद्र सेन है ये भी स्पीति के राजा थे, इन्होंने कुल्लू पे अटैक किया और कुल्लू कर देने में मजबूर किया था। फिर 17वीं सेंचुरी के अराउंड स्पीति में जो है वो लद्दाख का जो है राज हो गया था, यानी जो लद्दाख वाले थे उन्होंने भी हमला करके जो स्पीति है उसे अपने अंडर ले लिया था 17वीं सेंचुरी में। और जो रूलर्स होते थे स्पीति के उन्हें क्या बोलते थे? नोनो बोलते थे। तो स्पीति के रूलर्स को नोनो बोलते थे। बाकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पॉइंट में लिखी हुई है, तो एक बार खुद रीड करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाकी मैं आपके लिए थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जैसे लाहौल स्पीति है उसमें कश्मीर का राज कब था? कश्मीर ने भी उसे अपना एक पार्ट बनाया था 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में जो है कश्मीर के अंडर आ जाता है लाहौल। क्योंकि ये हमें पता कैसे लगा? जो उदयपुर में मृगला देवी और त्रिलोकीनाथ टेम्पल है वहाँ पर जो है कश्मीरी आर्ट देखने को मिलता है। तो मृगला देवी टेम्पल और त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो कि उदयपुर है वहाँ पर कश्मीरी आर्ट देखने को मिलता है, जिससे पता लगता है जो 8th सेंचुरी थी उसमें जो है कश्मीर ने लाहौल को अपने अंडर ले लिया था। फिर नेक्स्ट है आपका जो लाहौल है वो थोड़े टाइम के लिए आपका चंबा के अंडर भी आ जाता है। तो चंबा के राजा होते हैं प्रताप सिंह वर्मन। उन्होंने जो उदयपुर है वहाँ पर एक टेम्पल बनाया होता है जिसका नाम है मृगला देवी टेम्पल। तो ये आपने याद रखना है, मृगला देवी टेम्पल किसने बनाया था? प्रताप सिंह वर्मन ने बनाया था, जो कि चंबा के राजा थे। तो मृगला देवी टेम्पल जो कि उदयपुर में, वो किसने बनाया? किंग प्रताप सिंह वर्मन, जो कि चंबा के राजा थे। नेक्स्ट हमें इसमें और क्या पता होना चाहिए? जैसे कि आपके किंग मान सिंह है, तो कुल्लू के अंडर भी आ जाता है थोड़े टाइम लाहौल स्पीति। तो किंग मान सिंह होते हैं कुल्लू के राजा, ये गोंदला फोर्ट बनाते हैं लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में जो गोंदला फोर्ट है वो किसने बनाया था? किंग मान सिंह ने बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड सारी पॉइंट में देखें, ये आपको एक बार खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है हिस्ट्री बहुत वास्ट होती है तो पढ़ने में हम भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आपको अभी लाहौल स्पीति बता रहा हूँ, कांगड़ा, शिमला, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री याद करना इतना आसान नहीं होता। तो तभी PDF आपको दे रखी है, PDF ज़रूर रीड करना। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी जो विलियम मूरक्राफ्ट है वो लाहौल कब आए थे? 1820 AD में। तो मैंने आपको बताया था जो हुएंग सेंग थी चाइनीज ट्रैवलर, वो कब आए थे लाहौल? वो आए थे 635 AD में। और जो विलियम मूरक्राफ्ट है ये आया 1820 AD में। तो दोनों का याद रखना, ये जो विलियम मूरक्राफ्ट है ये यूरोपियन ट्रैवलर थे और ये आए थे 1820 AD में लाहौल। नेक्स्ट है आपका सिख। तो सिखों ने जो है लाहौल स्पीति पे कब्जा किया था। कब करा था? वो ईयर आपको याद होना चाहिए, 1840 में। तो जो लाहौल है वो सिखों के अंडर कब आता है? 1840 में आ जाता है। तो 1840 में जो लाहौल है वो सिखों के अंडर आ जाता है। और कनिंगम जो है वो लाहौल की यात्रा कब करते हैं? 1839 में करते हैं। तो सिख्स के अंडर जो है लाहौल वो आता है 1840 में। और ब्रिटिशर्स के अंडर कब आता है? 1846 में। फिर ब्रिटिशर्स सिखों को भी हरा देते हैं। तो एक अमृतसर की ट्रीटी होती है जिससे जो किसके बीच में होती है? ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में, जिससे जो सिखों के एरिया हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं? वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाते हैं। तो सिखों के पास लाहौल था, 1840 में उनका अधिकार हो गया था। बाद में 1846 में जो लाहौल है वो किसके अंदर आ जाता है? लाहौल स्पीति वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। फिर यहाँ पर देखा है चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल को मर्ज कब किया गया? 1975 में। तो आज जो आप उदयपुर देखते हो लाहौल में, वो पहले कहा था वो चंबा के पांगी में था। तो चंबा के पांगी से सेपरेट करके उसे लाहौल में मर्ज किया गया। कब किया गया? जो चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल था उसे मर्ज 1975 में जो है मर्ज किया गया था। तो आज जो हम लाहौल देखने को मिलता है वो 1975 में ही वैसा बन गया था। फिर है ब्रिटिश ने पहला जो नेगी बनाया था लाहौल का, वो किसने बनाया था? बलीराम को। तो ब्रिटिशर्स ने जो पहला नेगी बनाया था लाहौल का वो बलीराम को बनाया था। और एक और इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिशर्स ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी?
थी, तो वो दी थी अमीर चंद को। जो अमीर चंद थे ये वजीर थे लाहौर के, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो आपका 1914 से 18 के बीच हुआ था, उसमें जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, जिसके बदले जो राय बहादुर की उपाधि है वो अमीर चंद को दी थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ये आपने याद रखना है, लाहौर के वजीर थे कौन? अमीर चंद। इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हेल्प की थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी 1960 में जो पंजाब है लाहौल स्पीति को एक डिस्ट्रिक्ट बना देता है, और 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के एरिया वो किस में मिलाए जाते हैं? हिमाचल में। तो हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट बनता है वो 1 नवंबर 1966 को बन जाता है, क्योंकि उसी टाइम जो है उसे पंजाब से सेपरेट करके हिमाचल में मिलाया जाता है। फिर यहाँ पर गोंपा दे रखे हैं हमें, तो पहले हम लाहौल के गोंपा देखते हैं। लाहौल में कौन से? खारदोंग गोंपा, शानशूर, गेमूर, गुरु घंटाल। तो एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जामिनर थोड़ा आप चालाक हो गए, वो आपको सीधा लाहौल स्पीति नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई बोलेगा कि गुरु घंटाल गोंपा का है तो सब बोलेंगे लाहौल स्पीति। अब वो आपको ऑप्शन कैसे देगा? एक देगा लाहौल, एक देगा स्पीति, एक देगा कुल्लू और एक देगा चंबा। अब बताइए गुरु घंटाल गोंपा कहाँ है? तो लाहौल और स्पीति नहीं, लाहौल में है या स्पीति में, ये भी पता होना चाहिए। तो जो आपकी खारदांग, शेनशूर, गेमूर और गुरु घंटाल गोंपा ये कहाँ है? ये लाहौल में पड़ते हैं। तो ये चारों आपके लाहौल में। और जो स्पीति में पड़ते हैं वो कौन सी है? ताबो, की और धनकर। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ताबो, की और धनकर। क्यों? ताबो क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट गुम्पा है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट गुम्पा है कौन है? ताबो है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम आ सकता है। ताबो गुम्पा कहाँ है? ये स्पीति में पड़ता है। फिर की गुम्पा है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईएस्ट गुम्पा है। तो की गुम्पा भी कहाँ है? ये स्पीति में है। फिर धनकर गुम्पा है, ये भी कहाँ है? ये स्पीति में। तो ताबो, की और धनकर कहाँ है? स्पीति में। बाकी खारदांग, शानशूर, गेमूर और गुरु घंटाल कहाँ है? ये लाहौल में है। तो ये आपने याद रखना है, गोम्पास भी। नेक्स्ट रिलीजन है, तो यहाँ पर हिंदू और बुद्धिज्म दोनों टाइप के आपको रिलीजन फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे। मैरिज सिस्टम जो हो गया, कस्टम्स हो गए, वो आपको मैं जो है सेपरेट लेक्चर में बता दूंगा। जैसे फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, इसका भी एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या होगा, उसमें आपको याद करने में आसान होगा। जैसे आपका फेयर एंड फेस्टिवल है तो लरदारचा है, ये सारे आपके लाहौल स्पीति में आएंगे। लरदारचा फेस्टिवल कहाँ है? ये किब्बर विलेज में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में। फिर सिसु मेला है, ये भी आपका लाहौल स्पीति में लगता है। फिर फागली मेला लगता है, पौरी मेला का लगता है, ये त्रिलोकीनाथ में लगता है। त्रिलोकीनाथ कहाँ था? ये लाहौल स्पीति के उदयपुर में था। तो पौरी फिर कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति में। फिर हल्दा हो गया, लोसर हो गया। लोसर क्या है? न्यू ईयर का फेस्टिवल है। तो ये सारे फेस्टिवल का एक अलग लेक्चर होगा, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे फेस्टिवल आपके कवर कर दूंगा। फिलहाल याद रखो, लरदारचा कहाँ होता है? ये किब्बर विलेज में होता है, लाहौल स्पीति के। सिसु मेला भी लाहौल स्पीति में होता है। फागली मेला भी लाहौल स्पीति में होता है। फागली मेला कहाँ होता है? पतन वैली में। पतन वैली किसको बोलते हैं? चंद्रभागा वैली को। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, चीज़ें आपको रिलेट हो रही होगी। पौरी फेर कहाँ होता है? त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। मैंने आपको बताया मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ टेम्पल कहाँ है? ये उदयपुर में है, लाहौल स्पीति की। फिर हल्दा और लोसर जो फेस्टिवल है, ये कहाँ होते हैं? लाहौल स्पीति में। लोसर क्या है? न्यू ईयर का फेस्टिवल है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो आपसे इंपॉर्टेंट है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। जर्मन पास्चर है A.W. हाइड, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लाहौल में पोटैटो कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। कब? 1857 में। डेट भी याद रखना। तो पूछेगा कि लाहौल में पोटैटो कल्टीवेशन किसने स्टार्ट की? A.W. हाइड ने। कब की? 1857 में। और जो कुट की खेती है वो 1925 में स्टार्ट हुई थी लाहौल में। अब जो लाहौल है उसे एक डिस्टिंक्शन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोटैटो जो है वो अगर पोटैटो देखिए, पोटैटो की प्रोडक्शन पर हेक्टर में वो पूरे अगर विश्व में देखिए वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान में आते हैं। सेकंड में नीदरलैंड आता है और फर्स्ट में कौन आता है? लाहौल स्पीति। फर्स्ट प्लेस इन पोटैटो प्रोडक्शन पर हेक्टर। तो पर हेक्टर पोटैटो प्रोडक्शन में जो लाहौल स्पीति है वो क्या आता है? लाहौल जो एरिया है वो क्या आता है? पूरे विश्व में पहले स्थान में आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो फर्स्ट प्लेस में कौन आता है? पोटैटो की जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है उसमें तो लाहौल आता है। और लाहौल में जो है पोटैटो की कल्टीवेशन किसने स्टार्ट की? A.W. हाइड ने की। कब की? 1857 में की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पोटैटो जो है उसकी खेती किसने शुरू की थी? A.W. हाइड ने की थी। फिर आपका जो है पोस्ट ऑफिस पहला केलोंग में कब खुला? 1869 में खुला। तो ये डेट याद रखना। पोस्ट ऑफिस जो पहला केलोंग में खुला 1869 में खुला। फिर स्कूल, पहला स्कूल जो है केलोंग में 1861 में खुला। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला स्कूल केलोंग में कब खुला था? 1861 में खुला था। तो सारे बेसिक पॉइंट आपके यहाँ पर दे रखे जो आपको याद करने। लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है सबसे कम है, जो यहाँ का एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी आपके यहाँ पर चीज़ें दे रखी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर रखी है। ये PDF डाउनलोड कर लो और इसे एक बार रीड कर लो, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। बाकी बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बार PDF को रीड करोगे तो आपके जो भी चीज़ डाउट बचेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में MCQ का लिंक दिया है, उसे अटैम्प्ट करना। जो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो सारे मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और जो इसके रिलेटेड
रिलेटेड एमसीक्यू है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे जो डिटेल्स है ऑनलाइन क्लासेस की वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एचआरटीसी कंडक्टर हो, जेपीटी कमीशन, सब इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का, हम उनकी ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। जो लाइव क्लास है वो डेली आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल सारा देते हैं आपको, टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो हर एक मटेरियल देने वाले हैं आपको। उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और हमारे स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी और स्टूडेंट से बेहतरीन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इस क्लास को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।